19 मार्च 2021 को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मॉनेटरी पॉलिसी जारी की और पॉलिसी रेट को 7% पर बरकरार रखा गया है। मेरा नाम कासिम सदर है। आइए हम देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी क्या चीज़ है, पॉलिसी रेट क्या चीज़ है और इसका इकानमी पर किस तरह असर होता है। पॉलिसी रेट बेसिकली वो शरह सूद होती है जिस पर रिजर्व बैंक कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है। अब सादा सी बात है, जिस रेट पर कमर्शियल बैंक्स रिजर्व बैंक से लोन लेंगे उससे तो ज़्यादा शरह पर वो अपने बिजनेसमैन को लोन देंगे, अपने कस्टमर को लोन देंगे उससे ज़्यादा शरह पर। मिसाल के तौर पर भाई 7% शरह अगर रखी गई है स्टेट बैंक की जानिब से कमर्शियल बैंक्स को लोन देने के लिए, तो वो 10%, 11%, 12% पर आगे अपने कस्टमर को लोन देंगे। अब जहाँ से एक बात वाज़ह हो गई कि मॉनेटरी पॉलिसी जारी करने का असल मकसद कमर्शियल बैंक्स के इंटरेस्ट रेट को चेक करना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये चेक रखने का मकसद क्या है। आपने इकानमी की कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, ये ज़रूर डेली लाइफ में सुनी होगी, जैसे कि जीडीपी, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट रेट। ये चीज़ें और कुछ और भी इकानमी की टेक्निकल चीज़ें पॉलिसी रेट से मुतासर होती हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये उससे मुतासर हो रही होती हैं। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये पॉलिसी रेट से किस तरह मुतासर होती हैं। इकनॉमिक्स की एक बहुत ही बुनियादी चीज़ है। जैसे ही एक चीज़ की कीमत बढ़ाई जाए उसकी डिमांड कम हो जाती है, और अगर उसी चीज़ की कीमत कम कर दी जाए तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। अब बैंक्स के लेन देन के केस में मनी, कैश, पैसा, जो भी आप इसको नाम देना चाहें, ये एक प्रोडक्ट है। मनी, कैश, लोन एक प्रोडक्ट है। जब जैसे ही इस प्रोडक्ट का रेट शरह सूद इस प्रोडक्ट का रेट होगा, जैसे ही उस रेट को बढ़ाया जाएगा तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, और जैसे ही उस रेट को कम किया जाएगा उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। इस डिमांड के कंसेप्ट को, कैश रेट और डिमांड के कंसेप्ट को हम ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ अ कंट्री, ऑफ अ स्टेट के ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही हुकूमत ये चीज़ फील करेगी कि मुल्क का जीडीपी नीचे जा रहा है तो शरह सूद को स्टेट बैंक के ज़रिए कम कर दिया जाएगा। शरह सूद कम होगा, कर्ज़ा लेने में आसानी होगी, बिजनेसमैन बैंक कमर्शियल बैंक्स में जाएगा और वहाँ से कर्ज़ा लेकर मुल्क में ख़र्च करेगा। जैसे ही वो मुल्क में ख़र्च करेगा जीडीपी उस मुल्क का ऊपर बढ़ेगा। एक इस तरह जीडीपी मुतासिर होगा। अब इसी चीज़ को हम इन्फ्लेशन के साथ रिलेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही इन्फ्लेशन सादा अल्फाज में महंगाई को कहा जाता है। इसकी टेक्निकल कुछ चीज़ें आती हैं, मगर सादा अल्फाज में आप ये समझ लें कि इन्फ्लेशन महंगाई है। अब एक मुल्क में लिमिटेड सर्विसेज होती हैं। आप मिसाल ले लें, हेल्थ सर्विसेज लिमिटेड होती हैं और लिमिटेड ही पैसा होता है। जब कोई भी कमर्शियल बैंक लोन देता है किसी एक फ़र्द को या एक कंपनी को, वो एक्चुअली पैसा प्रोड्यूस कर रहा है। पैसा वो फिज़िकली प्रिंट तो नहीं होता, मगर वो इकानमी की कैलकुलेशन में आ चुका होता है। जब वो कर्ज़ा किसी भी फ़र्द का सैंक्शन किया जाता है तो वो मुल्क की में कैश फ्लो की कैलकुलेशन में वो आ जाता है। तो मुल्क में पैसे की मिकदार, एक सादा अल्फाज में आप ये कह लें कि वो मुल्क में पैसे की मिकदार बढ़ जाती है, मगर सर्विसेज तो ना बढ़ती। अब वो ज़्यादा पैसा उन्हीं लिमिटेड सर्विसेज के पीछे भागेगा तो वो उनमें उनकी कीमत में इजाफा हो जाएगा, और इसी को हम कहते हैं इन्फ्लेशन बढ़ गई है। इसी तरह अब हमें ये पता चला कि एक शरह सूद को कम करने से इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। अब इसी तरह तीसरी चीज़ आ गई एम्प्लॉयमेंट रेट को किस तरह मुतासिर कर रहा होता है। जिस तरह मैंने आपको बताया, एक बिजनेसमैन को पैसा मिला, उसने जाके इन्वेस्ट किया, मुल्क में इन्वेस्ट किया, बिल्डिंग्स बनी, कुछ भी जहाँ भी इन्वेस्ट किया उसको वो कुछ लोग हायर करने पड़ेंगे, इंजीनियर्स, टेक्नोक्रेट्स, किसी ना किसी तरह उसको जो है ना पैसा स्पेंड करने के लिए मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी। इससे फिर एम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ जाता है। अब इसी चीज़ को हम उलट अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। अगर स्टेट बैंक शरह सूद में इजाफा करे, अगर वो इजाफा करेगा, कम बिजनेसमैन जाएगा कमर्शियल बैंक में लोन लेने, कम पैसा इन्वेस्ट होगा तो जीडीपी के नीचे आने का खतरा होगा। इसी तरह कम पैसा जनरेट होगा, कम कैलकुलेशन में आएगा तो इन्फ्लेशन रेट नीचे आता जाएगा, क्योंकि कम पैसा हो जाएगा, सर्विसेज उतनी ही होंगी तो उनकी जो है ना कीमत में कमी आती जाएगी। इसी तरह जो एम्प्लॉयमेंट रेट है
कम पैसा इन्वेस्ट होगा, कम जीडीपी बढ़ेगा, कम बिजनेसमैन को लोगों की ज़रूरत, सर्विसेज की ज़रूरत पड़ेगी, तो एम्प्लॉयमेंट रेट में भी शायद कमी वाक़या होना शुरू हो जाए। अब जैसा कि मैंने इस वीडियो के शुरू में बताया कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 7% पर शरह सूद को बरकरार रखा है। तो उनका बरकरार रखने का मकसद क्या है असल में, हम अब इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। मुल्क में पिछले साल 1 साल से इकानमी की इतनी ज़्यादा अच्छी सूरत हाल नहीं थी, मगर कुछ अरसे से 1-2 माह से इकानमी रिकवर करना शुरू हुई है। तो वो जीडीपी बढ़ रहा है, तकरीबन 2% से ज़्यादा बढ़ेगा, ये प्रेडिक्शंस हैं। 3% के आसपास बढ़ेगा, ये प्रेडिक्शंस हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की। और बजट में भी 2.1% ग्रोथ की प्रेडिक्शन है इकानमी में। तो इस चीज़ को बढ़ने देना चाहते हैं। तो इसलिए 7% एक लो शरह सूद है। तो इसको वो बरकरार रखने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसमैन पैसा इन्वेस्ट करेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। हाँ, इससे ये नुकसान ज़रूर होगा कि इन्फ्लेशन 10-12% के आसपास रहेगी। इससे ये एक नुकसान ज़रूर होगा। मगर स्टेट बैंक की जारी करदा मॉनेटरी पॉलिसी के मुताबिक बढ़ती हुई इन्फ्लेशन की वजह लो पॉलिसी रेट नहीं, बल्कि पिछले 1 साल से जारी इकनॉमिक बहरान से एसेंशियल कमोडिटीज़ की सप्लाई में कमी आई है और ये लो सप्लाई इन्फ्लेशन में ज़्यादती का बायस बन रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।